गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप कहते हैं आई कैन डू दिस तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर आप कहते हो आई कांट डू दिस तो भी आप बिल्कुल सही हो। आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ, अब्राहम हिक्स की सेमिनार हॉल की सक्सेस स्टोरी। आस्क एंड इट इज़ गिवन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनी, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके वो बेस्ट सेलर ऑथर है और मोटिवेशनल स्पीकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के गुरु आप उनको कह सकते हैं। और ये फॉरेन के हैं और उनके सेमिनार हॉल की एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है। सरल शब्दों में सुनाना चाहती हूँ ताकि इसको आप भी समझ सको, ताकि हम भी अपनी हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये बात वहाँ से शुरू होती है जब उनके सेमिनार हॉल में बहुत ज़ोर से तालियां बज रही होती हैं। तालियों की गड़गड़ाहट एग्जैक्टली आप सुन सकते हो। इस तरीके से उस हॉल का माहौल बना हुआ था और उसी बीच से एक व्यक्ति खड़े होके अपनी अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। वो खड़े होते हैं और अपनी बात बोलते हैं। उसके पहले वो मुस्कुराते हैं, एक्साइटेड रहते हैं और हंसते हुए ये कहानी शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले बोलते हैं, ये कहानी शुरू होती है 60 दिन पहले, मतलब 2 मंथ बिफोर ये कहानी शुरू होती है। और उस समय मैंने आपके वीडियोस देखे और मुझे इस पे भरोसा था और मुझे ये मटेरियल बहुत अच्छा लगा। उसी दिन मैंने एक लेटर लिखा बैठ के। उस लेटर में मैंने 3 चीज़ों को अट्रैक्ट करना था मुझे, तो 3 चीज़ों के बारे में लिखना शुरू किया। पहले मैंने लिखा, मेरी अमेजिंग वाइफ है, मेरा लाइफ पार्टनर अमेजिंग है। उसके एक एक कैरेक्टर को लिखा एंड उसकी हर एक चीज़ को लिखा और ऐसा लिखा जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वो सब कुछ लिखा। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, वी आर लिविंग जॉयफुल लाइफ, मतलब मैं उस अमेजिंग व्यक्ति के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। उसको मैंने एज ए पार्टनर अपनी लाइफ में शामिल किया है। हम अमेजिंग लाइफ जी रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी, दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी वो सुना रहे हैं। तो वो थी कि मैंने एक बहुत अच्छा बिज़नेस अट्रैक्ट किया है और वो मैं मेरे फ्रेंड के साथ करना चाहता था, जो कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ बिज़नेस कर रहा है और हमें उस काम करने में बहुत फन फील हो रहा है और वी आर इन्जॉइंग आवर बिजनेस एंड इट्स रेवेन्यू, इसका जो प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो मिलियंस में है और हम बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और ये ऑलरेडी हो चुका है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी, I have a amazing life। ये सारी चीज़ें और अपनी सारी लाइफ के बारे में भी लिखा। हर एक चीज़, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा और आप विश्वास नहीं करोगे, 2 महीने के अंदर उनके पार्टनर का, उनके जो दोस्त हैं, उनका कॉल आता है आउट ऑफ नोवेयर, जिनको वो कई सालों से नहीं मिले थे, और उनका मेल आता है, कॉल आता है कि वो उनके शहर में शिफ्ट हो गए हैं और वो उनके साथ काम करना चाहते हैं और उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और बस थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मीटिंग की और वो उनको बहुत पसंद आया जो भी काम था एंड उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और अपना बिज़नेस शुरू किया। हालांकि अभी वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं, अभी शुरुआत ही हुई है, बट हाँ वो चीज़ हो गई। आई एम सुपर एक्साइटेड। और ये सब सुन रहे हैं जितने हॉल के लोग, सब तालियां बजा रहे हैं। अब्राहम हिक्स भी बीच बीच में कमेंट कर रहे हैं कि जब आप ये विश्वास कर लेते हो कि इट्स ऑलरेडी डन, उसको फील कर लेते हो, वही आपका रियल वर्ल्ड हो जाता है। तो ये बाहरी दुनिया फेक लगने लगती है। जब इतना रियल हो जाता है तो वो सामने शो होने लगता है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात बोली कि उसके बाद जो हुआ वो बहुत आश्चर्यजनक था, क्योंकि एक मीटिंग में आई हुई क्लाइंट, वो कहीं ना कहीं मुझसे बात करने आई और मेरी पर्सनालिटी, मेरे ऑरा से अट्रैक्ट हुई और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू किया। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो अनमैरिड थी और उसने फर्स्ट बार में ही मुझे बोला कि
वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, शी वांट्स टू बिकम माय पार्टनर। और उस पार्टनरशिप में उसमें वो सारे गुण उनको वो याद आ रहे थे जो उन्होंने लिखे थे, एंड वो बार बार अंदर ही अंदर बोले जा रहे थे, ओ माय गॉड, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग। और इसके पहले भी, तो वो देखो दूसरी चीज़ भी अट्रैक्ट हो गई, और इसके पहले भी वो यही महसूस कर रहे थे कि वो अपनी उस दुनिया में जी रहे थे पिछले 60 दिन से, कि उनको लगता ही नहीं था कि वो अकेले हैं, और उनको इच्छा भी नहीं होती थी, ना वो कहीं बाहर देखते थे किसी को भी कि वो अट्रैक्ट होगा या बिजनेस के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ नहीं। उनको लग रहा था ये ऑलरेडी हो चुका है, एंड शी इज़ अमेजिंग, मतलब उसको बाहर कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं थी, इतना रियल वो फील कर रहे थे उस चीज़ को, और वो उनकी पार्टनर बन गई। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था कि कैसे केवल 60 दिनों में कहीं भी कोई भी चीज़ उन्होंने खुद नहीं की, अलाइन मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, और सारी चीज़ें खुद उनके पास आई, बिजनेस आया, उनकी अमेजिंग लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट हुई, एक बहुत अच्छी लाइफ अट्रैक्ट हुई, और पूरे हॉल में तालियां बज रही थी। अब्राहम हिक्स भी बहुत खुश हो रहे थे। अब्राहम हिक्स मतलब जेरी ईस्टर, वो खुश हो रहे थे। अब्राहम हिक्स तो उनके अंदर की एक एंटिटी है जिनको वो सुप्रीम पावर गॉड मानते हैं, या एक एंटिटी है जो कि सारी चीज़ें वहाँ से उनको डाउनलोड होती हैं। तो वो भी उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, एंड वो इतना खुश हो रहे थे ये बताते हुए कि वो सब कुछ हो गया 60 डेज़ में। तो कैसे देखो उन्होंने तीनों चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की, क्योंकि उन्होंने किस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, केवल ये सिंगल एक प्रैक्टिस की थी। उन्होंने लेटर लिखे, हर दिन लेटर लिखे, कई दिन नए लेटर लिखे, कई दिन पुराने लेटर को ही रीड किया, उसको फील किया, और उसी लाइफ में कि वो ऑलरेडी डन हो चुका है, उसी फीलिंग में उन्होंने अपने 60 डेज़ बिताए, बजाय मतलब बिना ये चिंता किए कि क्या ये सच में होगा या नहीं होगा। और देखिए कैसे 60 दिन में सारी चीज़ें उनके पास आई। तो कितनी अमेजिंग स्टोरी है। और अगर आप कहते हो कि आप फील कर सकते हो जो भी चीज़ पाना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है, यू ऑलरेडी हैव इट, आपके पास वो चीज़ें हैं, और आप इतना रियल उसको फील कर रहे हो, इतना अमेजिंग उसको फील कर रहे हो कि आपको ये बाहरी दुनिया में उसकी कमी दिखेगी ही नहीं, महसूस ही नहीं होगी, और आपको उसको पाने की भी इच्छा नहीं होगी, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी है। जब इतनी गहरी फीलिंग आ जाती है तो कैसे चीज़ें आपके जीवन में आने लगती है। तो ये सक्सेस स्टोरी सुन के मुझे भी अमेजिंग फील हुआ कि सिर्फ इतना सा ही काम हमको करना रहता है, और सबसे बड़ा काम रहता है हमारे बिलीव का। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, क्या कि आई ऑलरेडी हैव इट, मैं जो पाना चाहता हूँ वो ऑलरेडी है, उसी फीलिंग के साथ अगर आप जीने लगोगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर आपका मन कहता है हाँ, देन इट्स ट्रू, इस प्रैक्टिस को करना शुरू कीजिए, एंड यू विल ऑल्सो हैव इट। ये लॉ है, यूनिवर्स के लॉ है, ये कभी फेल नहीं होते, ये आपको परिणाम देंगे ही। और अगर आप ये बोलते हो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा होता ही नहीं है, और ये बहुत मुश्किल है कि वो चीज़ है नहीं और उसको फील करना, तो ये भी बिल्कुल सच है। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, जो बिलीव हम कर रहे होते हैं, हमारा माइंड वैसे ही काम करता है, और यूनिवर्स का लॉ भी वैसे ही चीज़ आपके आपके पास देता है। तो ये भी सही है कि आप नहीं कर सकते हो, पर अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ये भी सही है कि आप कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से आपको सीख मिली होगी कि अगर हम वो फील कर लेते हैं, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है वो हमारे पास फीलिंग के रूप में भी है, तो वो चीज़ किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपको देता है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, बस अलाइनमेंट में आपको रहना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। ऑब्वियसली फीलिंग वैसी रहेगी कि आई ऑलरेडी हैव इट, तो खुश रहेंगे ही। तो ये कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, तब तक आप सबको गुड नाइट।